हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो जैसे कि कल यूपी टेट का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे देख भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही रिज़ल्ट को वहाँ से अभी हटा दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बहुत सारी उसमें बच्चे एकदम से देख रहे थे, तो जिससे कि साइट में कुछ प्रॉब्लम आई और रिज़ल्ट को फिर से अपलोड किया जा रहा है। तो लेकिन कुछ बच्चों ने रिज़ल्ट देखा है, वहाँ पे 2-3 चीज़ें उनको रिज़ल्ट में डाउट हुई है, तो वो बार बार वहाँ से पूछ भी रहे थे और बहुत सारे लोग पर्सनली भी कॉल कर रहे थे कि ये क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। तो उसमें 2-3 मेंशन हैं चीज़ें कि एक तो NIOS और बीएड वाले, देखिए जो कोर्ट के अधीन फैसला है, इट मीन्स कि जो भी बीएड को लेके कि वो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने बीएड को PRT टीचर के लिए वहाँ पे मना कर दिया गया है कि वो अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे कि रीट में बीएड वालों को आउट कर दिया था। तो इसी को लेके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, यहाँ भी केसेस चल रहे हैं और अभी तक कोर्ट की तरफ से इसका फैसला नहीं आया है। पहले यही कहा गया था कि कोर्ट के फैसले तक जो भी टेट का रिज़ल्ट है उसको पोस्टपोन किया जाए, बट बाद में यही निर्णय लिया गया कि नहीं, रिज़ल्ट को हम आउट करते हैं क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। लेकिन उसमें मेंशन कर दिया गया है कि बीएड वालों का जो अगर PRT के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है टेट, वो कोर्ट के आदेश के ही अधीन होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोर्ट कल को कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि बीएड वाले PRT के लिए मान्य नहीं होंगे, तो फिर वो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, चाहे आपने क्वालिफाई कर लिया हो। और कल को अगर कोर्ट ये कहता है कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं PRT के लिए, तो फिर वो आपके लिए मान्य होगा। तो इसका मतलब यही है कि NIOS से जिन्होंने भी किया है और बीएड, ये दोनों ही अभी कोर्ट के फैसले के अधीन है। अगर वो PRT वाला उन्होंने क्लियर कर भी लिया है तो वो इसी आशंका में रहेंगे कि क्या वो अप्लाई कर सकेंगे, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये सब कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। तो ये चीज़ तो बीएड और NIOS वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता वो अपने आप को इसी आशंका में घिरे महसूस करेंगे कि आने वाले सुपर टेट में वो बैठ पाएंगे या नहीं। लेकिन जिन्होंने डीएड किया है और अगर रिज़ल्ट अभी आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आंसर की से आपने मैच करके लगभग देख ही लिया होगा कि क्या आपका रिज़ल्ट बन रहा है। और कुछ टाइम बाद ही, या तो हो सकता है आज या कल में, वो साइट में जो भी प्रॉब्लम है, आप वैसे लगातार देखते रहिए, मे बी आपकी साइट जैसे ही काम करना शुरू करेगी आप अपना रिजल्ट देख लेंगे। पर 4,43,000 समथिंग जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं PRT के लिए, देखिए 38% के लगभग रिजल्ट बना है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले सुपर टेट जब भी भर्ती निकलती है, बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। एक एक सीट के लिए जो फाइट है वो और बढ़ गई है। जैसे ही टेट का रिजल्ट आया, पहले CTET का और फिर टेट का, तो जितने भी कैंडिडेट वहाँ पास हुए थे और यहाँ पास हुए थे, वहाँ यूपी में जो भी रहने वाले हैं और यूपी के कैंडिडेट्स, तो आप अब इस सुपर टेट की भर्ती में बैठेंगे ही बैठेंगे। तो आप सोचिए कि सुपर टेट कब होगा उसका कुछ नहीं पता, बट सोचिए कैंडिडेट कितने हो गए। एक एक सीट के लिए अब बहुत टफ फाइट होने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं। लगभग 4.5 लाख बच्चे इस वाली भर्ती में और ऐड हो गए हैं जो भी आगे आएगी। तो सोचिए कि कंपटीशन का लेवल तो हाई जाने ही वाला है। और सीट्स भी सुनने में आ रहा है कि 40,000 या 50,000 के करीब ही निकलेंगे, जो कि बहुत कम है। यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है और जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं, तो सीट्स तो उसके मुकाबले कम है ही। बट अब क्या किया जा सकता है इसके बारे में, एक सीट लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा टक्कर होने वाली है एक एक सीट के लिए, एक एक नंबर के लिए। जिनका भी एकेडमिक मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, वो सुपर टेट में उनको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं उनके चांसेस बनेंगे। तो देखिए, अब 2-3 चीज़ें तो आप समझ लीजिए। एक तो आपकी साइट जब स्टार्ट हो जाएगी, वो एरर की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तब दोबारा पब्लिश होगा रिजल्ट और आप देख सकते हैं। बीएड वाले और NIOS का अगर क्लियर भी हो जाता है, तो भी उनको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या होगा, वही तय करेगा कि आपका फ्यूचर में क्या होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और तीसरा यही है कि भाई, अगर सुपर टेट की भर्ती जब भी निकलेंगी, आप सोच लीजिए कि आपके जो कंपटीशन में है वो और 4.5 लाख बच्चे लगभग ऐड हो चुके हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। TGT और PGT की जो भर्तियां हैं आने वाली, जो सुना है, और एक कमेंट भी आया था मेरे पास, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हम किसकी तैयारी करें, सुपर टेट की करें या फिर टेट जो अपना PGT या TGT के लिए हम प्रिपरेशन करें। देखिए, TGT PGT हो या सुपर टेट हो, कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही हैं, ठीक है। तो आप उन कॉमन सब्जेक्ट्स को कॉमन तरीके से ले सकते हो। थोड़ा सा लेवल अप एंड हाई होगा, अप होगा या डाउन होगा,
तो आप कॉमन सब्जेक्ट्स को तो साथ लेके ही पढ़िए, ताकि और जो आपका स्पेशल जो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीजीटी या पीजीटी में देना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट की आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट है आप उसको एक साथ लेके पढ़िए। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती पहले आएंगी या सुपर टेट की है, वो तो गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन आप अपनी तैयारी उस लेवल पे रखिए कि जो सबसे पहले मिले, आप सबसे पहले एक जॉब का टारगेट रखिए। और कॉमन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि वो आपके लिए दोनों में ही हेल्पफुल रहेंगे, तो कॉमन सब्जेक्ट्स को, कॉमन सिलेबस को आप आराम से पढ़ लीजिए। बाकी जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है उसकी बुक से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और यूथ पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स आती हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए जितने भी ऑल ओवर इंडिया में आज तक पेपर हुए हैं, उससे आप अपना जो आपका बेस क्लियर हो गया हो सब्जेक्ट का, वो ले लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। आज तक जितने भी आपके किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में आई हो या नेट का पेपर हो, कहीं का पेपर हो, उसमें सारा पेपर दिया हुआ है यूथ पब्लिकेशन। क्योंकि मैंने पर्सनली भी उस बुक को देखा है, बहुत अच्छी है, थोड़ी हैवी है, बहुत मोटी है, बट आपके लिए वो परफेक्ट है। उसमें सब कुछ है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और डिटेल में हर एक क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो देखिए, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होगा। अभी रिज़ल्ट फिर से कब पब्लिश किया जाएगा उसको डाउनलोड करके, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।